उप्स, अफ्रीका में है। ये देश भारत से भी बहुत ही ज़्यादा अमीर है। में ज़्यादातर 98% काले हैं, 2% वाइट है। पर यहाँ पे तो एकदम खुला लेके घूम रहा हूँ, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। यहाँ पे एकदम शोर शराबा नहीं है, एकदम कामने से। नो हॉन्किंग, नो चिल्ला चिल्ली, नो ज़ोर से गाना। आपके एक्सप्लोरर का कंट्री नंबर 125 स्वागत है 125 नंबर देश पे, बोत्सवाना के राजधानी गाबोरोने में। तो मॉल पे एक ब्यूरो था चेंज का, वहाँ से मैंने पैसे एक्सचेंज करा लिए। देखो, इसे कहते हैं बोत्सवानियन पुला। ये है 10 पुला, 10 पुला, 50 पुला, और सिर्फ पुला ही नहीं, इनके पास कॉइन्स है। ये सेंट्स है एक्चुअली, जैसे अपने पैसे होते हैं ना, वैसे ये 5 पुला हो गया, कुछ ऐसा है। यहाँ पे एक पुला तो बहुत ही गंदा है यार, एक पुला बहुत ही गंदा है। एक पुला का आज का रेट में मान लो 6.7, 7 रुपये मान लो। और इनके पास खुले भी है, मतलब ये है 10 सेंट का, 10 नहीं 25 सेंट का, 25 जिसे कहते हैं लोग कुछ थेबे, हाँ जी थेबे। और ये है 10 सेंट। 10 सेंट का मतलब आज के दिन में 70 पैसा हो गया। मतलब इनके पास 1 रुपये से भी कम का वैल्यू का कॉइन चलता है। इंडिया में तो आज के दिन में 1 रुपये एकदम कम चलता है। 10 थेबे है। और यहाँ पे मैं एक्सचेंज करने गया, यहाँ पे कमीशन था, बहुत ही ज़्यादा कमीशन था, तो मैं ठीक ठाक एक्सचेंज नहीं करा पाया। सिर्फ मेरे पास जो इतने रैंड बचे थे एक्सचेंज करा लिया। 100 रैंड दिए इनको, और मेरे को दिया लगभग 77 पुला के आसपास, जो कि बहुत ही ख़राब रेट है। पर क्या कर सकते हैं, मैंने दुनिया में इससे भी ख़राब रेट्स देखे हैं। तो बोत्सवाना के सुपरमार्केट में आ चुका हूँ, हर जगह पे पी लिखा है पुला। और अगर मैं प्राइसेस कंपेयर करूँ तो अपना साउथ अफ्रीका से थोड़ा ज़्यादा महंगा है। मतलब साउथ अफ्रीका में जितना प्राइस था उससे तो पुला स्ट्रॉन्गर है। एक साउथ अफ्रीकन रैंड था 5.5 का, और एक पुला है लगभग 6.25 का। ये 13 पुला का 14 पुला का मिल रहा है। यही साउथ अफ्रीका में 14-15 रैंड में मिल जाता था। तो 10% महंगा है सब कुछ यहाँ पे। 1 लीटर का पानी 11 पुला, यानी कि लगभग 70 रुपये में। भाई मैंने देखा है जिस कंट्री में डेवलपमेंट है, जहाँ पे टैप वाटर पी सकते हो, वहाँ पे नॉर्मल पानी बहुत महंगा होता है। देखो ये आधा लीटर लगभग 45 रुपये का, क्योंकि यहाँ पे टैप वाटर पी सकते हैं। पर टैप वाटर तो पी सकते हैं, यूरोप में भी पी सकते हैं, पर यूरोप में फाउंटेन्स है, यहाँ पे फाउंटेन्स नहीं है। तो अगर बिना बॉटल के निकलोगे तो गला सूख सकता है। अभी 1 लीटर पानी से तो 1 लीटर कोक लेने का मन कर रहा है, वही करता हूँ, जंग खा लेता हूँ। अपने पीछे बहुत बड़े बिल्डिंग्स है, बहुत ही बड़े बिल्डिंग्स है। ये सब मुमकिन नहीं होता इंडिपेंडेंस के बाद। एक्चुअली इंडिपेंडेंस के बाद बोत्सवाना बहुत ही गरीब देश था, अफ्रीका के टॉप 10 गरीब देशों में हुआ करता था। कुछ था ही नहीं। देख सकते हो इधर पूरा रेत मिट्टी है, जैसे मॉरिटेनिया डेजर्ट ही डेजर्ट था। बोत्सवाना भी आज के दिन में 75% के आसपास डेजर्ट है। बस हम लोग जो ईस्टर्न साइड में है, जो कि साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे के पास है, इधर थोड़ा हरियाली है। अगर हम लोग वेस्टर्न साइड जाएंगे, जो नामीबिया के साथ बॉर्डर है, आप देखोगे बोत्सवाना नामीबिया का बॉर्डर ऐसे स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि बेसिकली डेजर्ट है। वहाँ पे ना कोई बॉर्डर क्रॉसिंग होता है, ना कोई चेक पोस्ट है, ना कुछ आर्मी वगैरह है। फिर 1966 में जब इनको इंडिपेंडेंस मिला, अचानक 5-10 साल बाद यहाँ पे डिस्कवर हुआ डायमंड, सोना। स्पेशली सोना तो पहले भी थोड़ा डिस्कवर हुआ था, पर डायमंड जब यहाँ पे डिस्कवर हुआ तो भाई साहब इतना डायमंड निकाला सरकार ने कि पूरा देश को अमीर कर दिया, लिटरेट कर दिया। बिजली का प्रॉब्लम नहीं, पानी का प्रॉब्लम नहीं, पैसा जो मिला खाया नहीं, बांटा है। करप्शन मुक्त देश बनाया है। करप्शन मुक्त देश है बोत्सवाना, सेफ्टी का देश है बोत्सवाना, और साफ़ सफाई का भी देश है बोत्सवाना। रेत को इग्नोर करो क्योंकि डेजर्ट है, जितना भी साफ़ करोगे वो थोड़ा रेत आ ही जाएगा, पर कचरा गंदगी एकदम ना के बराबर है। तो दूसरे सारे देशों में भी तेल मिलता है, सोना मिलता है, पर कुछ लोग अपने में रखते हैं, बांटते नहीं है। और कुछ देश सब में बांट के देश को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। जैसे कि अपना UAE है, देश को बहुत ही बढ़िया बना चुका है। सऊदी नहीं बांटते उतना। सऊदी में मैंने सुना है दोस्त लोगों से कि बहुत ही ज़्यादा गरीबी है, पर बोत्सवाना में भी गरीबी है। बोत्सवाना ने सरकार का पैसा लोगों में ऐसे पैसा नहीं दिया, कैश, इंफ्रास्ट्रक्चर किया, एजुकेशन किया, हेल्थ का ध्यान रखा,
और तभी जाके बोत्सवाना आज के दिन में अफ्रीका का टॉप 5 देश में आता है। ये जो बड़ा बिल्डिंग दिख रहे हो ये यहाँ का मेन कोर्ट है जहाँ पे सुनवाई होती है, केसेस चलते हैं। पर कहा जाता है कि इतने इधर उतने केसेस होते नहीं है क्योंकि कंट्री इतना सेफ़ है और करप्शन फ्री है, तो इसी वजह से फटाफट सारे केसेस सॉल्व हो जाते हैं। बहुत ही बढ़िया देश है रहने के लिए। पॉपुलेशन है सिर्फ 25 लाख, साइज़ है ऑलमोस्ट फ्रांस से भी ज़्यादा। साइज़ में ये दुनिया में 49 आता है और पॉपुलेशन डेंसिटी में 8वें नंबर पे आता है। तो भले ही इसका जीडीपी 100 के आसपास है और इंडिया का 4 नंबर पे, पर क्योंकि इसका पॉपुलेशन सिर्फ 25 लाख है और इंडिया में 140 करोड़ है, तो यहाँ पे जीडीपी पर कैपिटा बहुत ही ज़्यादा है, इंडिया के डबल से भी ज़्यादा। और इंडिया में जीडीपी पर कैपिटा बहुत ही कम है। पर इधर भी गरीब है, ऐसा नहीं कि गरीब नहीं है। मेरे को 1-2 लोग मिले बस स्टैंड में जो पैसे मांग रहे थे, पर पागलबंदी वाला गरीबी नहीं है जैसा अपने इंडिया में है। तो अभी हम लोग आगे बोत्सवाना का मेन मोनूमेंट के सामने, जिसे कहते थे 3 डिकोटी मोनूमेंट। यहाँ पे 3 ट्राइबल लीडर्स है। देख के तो लग रहा है कि मॉडर्न मिनिस्टर्स हैं एकदम कोट पैंट पहन के, पर इसके पीछे कहानी है। ये तीनों हैं बोत्सवाना एरिया का मेन 3 ट्राइबल लीडर्स। बोत्सवाना को पहले कहा जाता था बेचुवाना लैंड। यस, आई बेट यू वन दैट लैंड, ऐसा कुछ कह सकते हो आप। बेचुवाना लैंड कहा जाता था बोत्सवाना को। और जब 1961 में इंडिपेंडेंस मिल गया था साउथ अफ्रीका को, पर इनको नहीं मिला था। फिर 1966 में इन तीनों ट्राइबल लीडर्स ट्रैवल किए थे ग्रेट ब्रिटेन में और जाके बोला वहाँ के राजा को या फिर रानी थी, क्या पता, मेरे को याद नहीं है ग्रेट ब्रिटेन में कौन था, कि भाई हम लोगों को भाई इंडिपेंडेंस दे दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो फिर उन्होंने इनका इंडिपेंडेंस ग्रांट कर दिया। और कहा जाता है कि इन तीनों की वजह से ही, जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, इन तीनों की वजह से ही आज के दिन में बोत्सवाना इंडिपेंडेंस हुआ है। पर इन तीनों राजा नहीं बने। बोत्सवाना ने बहुत अच्छे से अपना क्या कहते हैं इलेक्शन किया और आज के दिन में एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक करप्शन फ्री कंट्री है जहाँ पे मल्टीपल पार्टीज़ है, इलेक्शन होता है, गवर्नमेंट बदलता रहता है। जैसे अभी जो गवर्नमेंट है ये बदल के पिछले 2 साल से रूल कर रहा है, उसके पहले वाला गवर्नमेंट कुछ साल रूल किया है, तो चेंज चलता रहता है। बढ़िया देश है बोत्सवाना। पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूँ, ये जो स्टैचू देख रहे हो किसने बनाया है? यार आप लोग मेरे को तो फॉलो कर रहे हो, जो मेरे पुराने ब्लॉग्स देख चुके हैं। बहुत ही बड़ा स्टैचू था सेनेगल में, अफ्रीकन नेशंस का। अफ्रीका में, सदर्न अफ्रीका में, ईस्टर्न अफ्रीका में जितने भी मोनूमेंट्स हैं सब बनाते हैं एकमात्र देश नॉर्थ कोरिया। जी हाँ, नॉर्थ कोरियन कंपनी बनाते हैं ये सारे मोनूमेंट्स। पता नहीं सस्ते में बनाते हैं, फिर फ्री में बनाते हैं, फिर कैसे डील में बनाते हैं, पर हाँ, अफ्रीका का बहुत सारे इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स आर बिल्ट बाय नॉर्थ कोरियन कंपनीज। ये बहुत ही फ़नी लगता है। अभी मैंने चेक किया, ये वाला भी नॉर्थ कोरियंस ने बनाया है। काफ़ी फैला हुआ है एरिया, बट बहुत कम टूरिस्ट है, उतने ज़्यादा टूरिस्ट है नहीं यहाँ पे। ज़्यादातर टूरिस्ट जो आते हैं बोत्सवाना में वो लोग चले जाते हैं नॉर्थ में। नॉर्थ में यहाँ का बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग डेल्टा ऐसा इतना सुंदरबन होता है डेल्टा, क्योंकि एंगोला में बहुत बारिश होता है और एंगोला का जो बारिश होता है वो एक रिवर के टाइप आता रहता है और नॉर्थ में एक बहुत ही मार्शी डेल्टा बन जाता है, जो दुनिया का 3rd बिगेस्ट इनलैंड डेल्टा है, जो कि समुद्र से कनेक्ट नहीं करता है। और भी 2 है, आई थिंक एक छाद में है, एक सूडान में है या फिर कहीं और पे हैं। तो इस इनलैंड डेल्टा में है बहुत सारे पशु जो कि अपने अफ्रीकन सवाना में के पशु होते हैं, बिग 5 वगैरह, पर ये लोग ना पानी में रह के अपने आप को अडेप्ट कर चुके हैं। जैसे वहाँ के चीतास पानी में भी तैरते हैं, बाकी जगह चीतास शायद नहीं तैरते होंगे, या ऐसा कुछ सीन है, मैंने पढ़ा था। तो वहाँ पे लोग टूरिज़्म के लिए जाते हैं। और बोत्सवाना का हाथी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ के हाथी बहुत ही बड़े बड़े, यहाँ के गाय भी मैंने देख रहा हूँ रास्ते में, जितने भी कैटल्स है काफ़ी बड़े बड़े गाय हैं, सब कुछ बड़ा बड़ा है। उधर आप लोगों को दिख जाएगा बोत्सवाना का फ्लैग, ब्लू ब्लैक वाइट स्ट्रैप्स के साथ और ब्लू। यार उड़ नहीं है यार, उतना हवा नहीं है, इसी वजह से मैं आप लोगों को मेरे फ़ोन में दिखाता हूँ, क्योंकि फ़ोन में मैंने बोत्सवाना का एक चीज़ बनाया था जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि है ये देखो, ब्लू वाइट ब्लैक बोत्सवाना, जो कि है मेरी कंट्री नंबर 125। स्क्रीन टूटा हुआ है, उसको इग्नोर करो। बोत्सवाना का आज के दिन में ज़्यादातर पैसा डायमंड से आना बंद हो चुका है, क्योंकि डायमंड माइंस ख़त्म हो चुके हैं।
एक टाइम में डायमंड हब ऑफ वर्ल्ड कहा जाता था, पर आज के दिन में सारा डायमंड ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे जितने भी माइंस थे उनमें से सारे के सारे ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं, 1-2 खुले हैं। इसमें कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी हो सकते हैं या फिर इसमें कुछ और रीजंस हो सकते हैं, पता नहीं। पर अभी बोत्सवाना शिफ्ट कर रहा है अपना मॉडल, इसको इकोनॉमिकल बूम बना रहा है। यहाँ पे बहुत सारे टेक कंपनीज आ रहे हैं। बोत्सवाना ने भी रिसेंटली स्टार्ट किया है इसका गोल्डन वीज़ा सिस्टम, जिसमें आप बोत्सवाना की सिटीजनशिप ले सकते हो बाई जस्ट इन्वेस्टिंग $100,000। $100,000 यानी कि $1,00,000 कितना हो जाता है? $1,00,000 मतलब 90 लाख रुपए। 90 लाख रुपए देके आप बोत्सवाना का पासपोर्ट ले सकते हो। पर बोत्सवाना का पासपोर्ट इतना काम का है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। भले इसका जीडीपी पर कैपिटा ज़्यादा है, पर इनका ना इंटरनेशनल उतना इन्फ्लुएंस है नहीं। तो आप रशिया वीज़ा फ्री जा सकते हो, अफ्रीका के कुछ देश वीज़ा फ्री जा सकते हो, एशिया के कुछ देश वीज़ा फ्री जा सकते हो, ब्राज़ील जा सकते हो, बट ना यूरोप का एक्सेस है ना लैटिन अमेरिका का पूरा एक्सेस है। तो इनका पासपोर्ट तो साउथ अफ्रीकन पासपोर्ट से भी बुरा हालत है। पर हाँ, कंट्री पीसफुल है, सेफ़ है, बिजली है, पानी है, शांति है, और क्या चाहिए भाई? एक और चीज़ चाहिए जिसके बारे में आजकल इंडिया में बात करो तो 2 तरह का कंट्रोवर्सी होता है। AQI, हवा साफ़ है, आसमान नीला है, देख सकते हो आसमान नीला है। जी हाँ, आसमान नीला है, हवा साफ़ है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपने देश में है नहीं, और जो हम लोग बाहर निकल चुके हैं उनको डिफरेंस पता चलता है। जब भी मैं इंडिया आता हूँ पता चलता है कि कितना ख़राब हालत है। बोत्सवाना में आने के लिए आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, वो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था। और आने वाले वीडियोस में मैं शायद इसका नॉर्दर्न पार्ट, जहाँ पे इनका चोबे नेशनल पार्क है, वो भी एक्सप्लोर करूँगा। पर यार बोत्सवाना आके एकदम रीसेट फील हो रहा है। ऐसा रीसेट फील मेरे को रवांडा में भी हुआ था। रवांडा भी सेफ़ कंट्री था, करप्शन फ्री कंट्री था, सस्ता कंट्री था, पर रवांडा में था अच्छा पॉपुलेशन, तो थोड़ा क्राउड था। यहाँ पे क्राउड नहीं है, चिल है, एकदम मज़े ही मज़े। फ़िलहाल कहीं और जाते हैं। गैब्रो में तो कुछ खास है नहीं देखने लायक, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत लोग चल दिखाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और हाँ, यहाँ से ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करता है, वो दिखाऊंगा आगे वाले वीडियोस में। चलो, अब तक तो देश का सारा अच्छा खासा मैंने बता ही दिया कि बोत्सवाना बढ़िया है, बोत्सवाना ये अच्छा, वो अच्छा, सब अच्छा। कुछ तो ख़राब होगा, बताओ। तो बताता हूँ। नंबर 2 पे था HIV पे। जी हाँ, नंबर 2 पे था दुनिया का HIV के लिस्ट में। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लोग गुप्त रोग से मरते आए हैं। बॉर्डर पे रहोगे ना तो कॉन्डोम्स देंगे और बड़ा कर लिखेंगे HIV होना कोई क्राइम नहीं है, पर HIV से ना लड़ना क्राइम है। तो HIV से लड़ने के लिए इन्होंने बहुत काम किया है, बहुत कंट्री से इनको फंडिंग मिला HIV लड़ने के लिए। और आज के दिन में ये लोग नंबर 2 से नंबर 3 पे आ चुके हैं। जी हाँ, नंबर 3 पे आ चुके हैं। नंबर 1 पे है स्वातिनी, जो अभी तक गया नहीं मैं। नंबर 2 पे है लेसोथो, जो अभी जाके आए हो। और नंबर 3 पे है ये बोत्सवाना। नंबर 4 पे कौन है? वही पड़ोसी साउथ अफ्रीका। तो अब सब ये देश चारों ही आजू बाजू में गुप्त रोग अपने में बांटते रहते हैं। और एक्चुअल में मैं बहुत जन से मिला हूँ जो उनके परिवार वाले गुप्त रोग से मर चुके हैं। तो गुप्त रोग कोई बीमारी, क्राइम नहीं है, इसका इलाज सब मिलके करो, हॉस्पिटल जाओ। और वही बोत्सवाना के लोग कर रहे हैं। नंबर 2 से 3 पे तो आए हैं, टाइम लगेगा इसको और भी नीचे जाने में। भाई क्वांटिटी नहीं है, बट परसेंटेज ऑफ पीपल है। अब 25 लाख पॉपुलेशन है तो परसेंटेज तो कम ही होगा ना, मतलब परसेंटेज तो ज़्यादा ही होगा। तो ये है बोत्सवाना का एक डीमेरिट। अभी जाते हैं हम यहाँ का सेंट्रल मॉल पे। वैसे गब्रोने में भी एक गेम ड्राइव है, एक जगह है जहाँ पे आप क्या कहते हो, आप एनिमल वगैरह देख सकते हो, पर हम लोग वो नहीं करेंगे। मसा हमारा देख चुके हैं तो मतलब नहीं बनता है। बगल में एक रिजर्व भी है जहाँ पे पानी है, वहाँ पे भी नहीं जाएंगे। मेन मॉल यार, हाउ मच? ओके। तो इधर भी शेयरिंग टैक्सी का सीन है बढ़िया सा। 8 पुला मतलब आप लोग को लगा लो 8 गुना 7 ही कर लो। मैंने जो रेट देखा है 7 गुना का रेट पे चल रहा है, तो 8 गुना 7 यानी कि ये समझा ऐसे कितना होता है? कर लो यार, दिमाग ख़राब हो गया। 50 रुपये।
तो 8 पुला का टैक्सी देके हम लोग आ गए हैं मेन मॉल एरिया में। मेन मॉल एरिया लंबा रास्ता है, यहाँ पे 2 साइड में दुकान है, मॉल्स है वगैरह है वगैरह है। मनी व्हाट यू नीड। हाँ, तो इधर बहुत सारे ऑफिसेस हैं, बहुत सारे दुकान हैं। यहाँ पे एक्सप्लोर करने के बाद ही आई थिंक अपना गैब्रोने का कहानी ख़त्म हो जाएगा। एम्बेसी ऑफ जर्मनी, ब्रिटिश हाई कमीशन अंडर कंस्ट्रक्शन है। बोत्सवाना में उतने सारे एम्बेसीज हैं नहीं, कुछ कम ही देशों के एम्बेसीज हैं। इंडिया वाला शायद होगा, 100% मेरे को नहीं पता। 20 पुला नथिंग। भाई ये देखो कितने सुंदर सुंदर डिज़ाइन है। ये ब्लू वाइट ब्लैक अपने इसके फ्लैग जैसा। मैंने भी आज ब्लू पहना है क्योंकि बोत्सवाना आया हूँ, तो इनका फ्लैग जैसा बनाया है। सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है 20-30 पुला में। ऑफ कोर्स आप यहाँ पे थोड़ा अपना मोल भाव कर सकते हो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मेरे को, गले में लगाने के लिए नेक बैंड। 50-40 पुला बोल रहा है, मतलब 350-300 रुपये का। मैंने इनको बोला 20 पुला में कुछ है तो बताओ। If anything 20 pula I buy now. Nothing? 20 pula, 20 pula, 20 pula, 20 pula. Maybe this one I can wear. 20 pula. Not 20 pula. 20 pula. I didn't even buy it 20 pula. 22 pula. I didn't even buy it 22 pula. Okay, I can do best. 23 pula 50 cents. No. What do you call it? The cents? That thing is 40 pula. So if I give you discount, it's 30 pula. 24 पुला लास्ट। Yeah. 200 रुपये में ले सकता हूँ। 200 रुपये कितना होता है यार? 200 रुपये में 200 को 7 से डिवाइड करो, 30 पुला हो जाता है शायद। ओके, कम बैक। Maybe I get it for 25 if you want to gift your brother. And this pen? The 40 pula. No. I don't know how to read and write. Ow. Yeah, I only know how to play with bangles. Hey. बढ़िया आइडिया यार, लोग मस्त है। पर मेरे को पैसे चाहिए यार, पैसे एक्सचेंज करना है। एटीएम में गया था, एटीएम से पैसे कट गए, वापस आ गया पर मेरे को पैसे नहीं मिले। कोई इंडियन मिल जाए जिसको ट्रांसफ़र करके पैसा ले लो, मज़ा आ जाएगा। बोत्सवाना का फ्लैग है ये। आई थिंक मेन टूरिस्टिक एरिया है, बहुत कुछ है। तो वो है प्रेसिडेंस ऑफ बोत्सवाना, और ये पता नहीं प्रेसिडेंस का कार है या फिर किसी और का कार है। कुछ महंगे एंटिक्स कार रखे हैं यहाँ पे 3। हम लोग आए एक जगह का नाम है म्यूजियम कैफ़े। काफ़ी महंगा एरिया है, तो कुछ पीने नहीं वाले, यहाँ से कट लेंगे चुपचाप। पीछे आप लोग को रेलवे दिख रहा होगा, इसे कहते हैं म्यूजियम कैफ़े का बाहर का पार्ट था ये। रेलवे लाइन पूरे शहर में अगर आप गूगल मैप्स देखोगे तो रेलवे लाइन है, और जहाँ जहाँ ब्रिटिश ने राज किया उधर रेलवे बनाया है। चाहे वो केनिया हो, इंडिया हो, इजिप्ट हो, साउथ अफ्रीका हो, बोत्सवाना हो, कोई भी हो। साउथ अफ्रीका में तो रेलवे एकदम बंद हो चुका है। पूरा रेलवे लाइन की चोरी, इलेक्ट्रिक वायर्स की चोरी, ये लेके बहुत ही बंद हो चुका है। बोत्सवाना में वो चक्कर तो नहीं है। बोत्सवाना में इनफैक्ट कोविड के पहले तक भी रेलवे लाइंस चलती थी, फ्रॉम यहाँ से लेके एकदम नॉर्थ तक। पर आज के दिन में पैसेंजर रेलवे एकदम बंद है। आज के दिन में सिर्फ कार्गो चलता है। तो बोत्सवाना का रेलवे का अगर मज़ा लेना होना था तो हम लोगों को कोविड के पहले आना था। अभी तो कोई चांस नहीं है। शाम के 4:45 बज गए। अभी भी लगभग 1.5 घंटे का अच्छा सनलाइट मिलेगा हम लोगों को, उसके बाद सनलाइट ख़त्म हो जाएगा। तो 1.5 घंटे एक्सप्लोर करते हैं और फिर निकल जाते हैं। ये बस वाला मेरे को मैं आवाज़ दे रहा है, जाना है नहीं जाना। अरे शाबाश सुब्रू। देखो, कार ब्रांड्स और प्रोडक्ट ब्रांड्स तो ठीक है, पर दो एसेंशियल चीज़ें ऐसी है जिसको किसी भी कंपनी में ओपन करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और वैसे 2 कंपनीज है जो अफ्रीका में अच्छा भूचाल मचा रहे हैं, इंडिया की कंपनी। एक है अपना बैंक ऑफ बड़ौदा और दूसरा है एयरटेल। ये दोनों इंडियन कंपनी है और भाई क्या अच्छा लगता है। अफ्रीका में जिधर भी जाओ बैंक ऑफ बड़ौदा और एयरटेल। यहाँ पे एयरटेल को उतना बोलबाला नहीं है, पर मेरे को पता है कि बहुत सारे कंट्रीज़ में है। पीछे एक गोल्फ क्लब था, मेरे को लगा गोल्फ क्लब में सिर्फ सफ़ेद होंगे और काले सर्व कर रहे होंगे, बट नहीं, काले भी गोल्फ खेल रहे थे। मतलब बोत्सवाना में बता रहा हूँ, बोत्सवाना में साउथ अफ्रीका से उतने सफ़ेद है नहीं, अफ्रीकन्स के लोग हैं नहीं।
बोत्सवाना में ज़्यादातर 98% काले हैं, 2% वाइट है, और ज़्यादातर वाइट फ्रैंकटाउन में रहते हैं, गैब्रोने में नहीं रहते। तो इधर भी अमीरी दिखी, बट कालों की अमीरी, जो देख के ज़्यादा अच्छा लगता है। और वो है बोत्सवाना का स्टेडियम। क्रिकेट नहीं, ये लोग इतना क्रिकेट नहीं खेलते हैं, फुटबॉल एंड ओलंपिक टाइप स्टेडियम है। वो है इनका बड़ा जेसू का घर। जेसू जेसू मेरा जेसू जेसू। हाँ? Are we going to Tokyo? या So that I'm meeting around River Okoso. Really? The museum is next to the National Library. I think there are places where you have to pay for you to access some of the areas inside. And what do we see in museum? A Fossils? lot of things. Someone here. A lot of history. Railway? This country's history. A lot of things are stored there. Continue straight onto Churchill Way. Oops. From how we changed the name, the old trains we used, everything is there. Betsuana. Yeah. From the अपना दिन खत्म हो गया था, और क्योंकि मेरा गेस्ट हाउस बहुत ही दूर था सेंटर से, तो मेरे को ये इन ड्राइव से टैक्सी बुलाना पड़ा, और मैं शॉक्ड हो गया। एक महिला ड्राइवर थी, पर फिर बाद में लगा शॉकिंग का क्या है, अफ्रीका का सेफेस्ट और मोस्ट करप्शन फ्री और हाईली एजुकेटेड देश है, तो हर कोई भी जॉब फ्री रिलैक्सली कर सकता है। तो मैं भी इनसे बातें करते करते पहुंच गया अपने गेस्ट हाउस। इज इट द रेनी सीजन नाउ? Yeah. Okay, so the summer is the rainy season. 600 meters at the roundabout. Lucky I didn't find any rain today. Onto Chima Drive. It's good. Because you are staying this. भाई यहाँ पे पता चला कि विंटर्स में ही यहाँ पे, मतलब इनका समर्स में ही यहाँ पे बारिश होता है बहुत ही ज़्यादा। Keep left. हम लोग टैक्सी लेके जा रहे हैं यहाँ पे। 10 किलोमीटर का टैक्सी था टोटल, मैं जहाँ से पिकअप किया था वहाँ से मेरे हॉस्टल का, और इन ड्राइव पे मेरे को 25-24 पुला में मिल गया। 25-24 पुला बहुत ही सस्ता होता है अगर बोला जाए तो, मतलब 10 किलोमीटर राइड कर रहे हैं अकेले गाड़ी में। अगर गाड़ी का माइलेज अगर 15 भी दे दे तो कम से कम फिर भी मान लेते हैं 1 लीटर तेल लग ही जाएगा इनका। 1 लीटर तेल बोले तो यहाँ पे 15 पुला उसमें चला गया, बचता है इनका कितना, 10 पुला के आसपास बचता है। 10 पुला यानी कि कितना, 70 रुपये। तो यार बहुत ही सस्ता है यहाँ पे टैक्सी वैक्सी करना। पर ये लोग बोल रहे हैं कि जब आप जाओगे नॉर्थन साइड जहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट है, वहाँ पे ज़्यादा महंगा होने वाला है सब कुछ। देखते हैं। तो भाई वो गाड़ी ने मेरे को छोड़ दिया अपने हॉस्टल में। हेलो, हॉस्टल तो नहीं, गेस्ट हाउस कहूँगा। भाई शहर के एकदम एज पे बना है ये, और महंगा भी है, पर चलो साफ़ सुथरा था। यहाँ पे एक पूल भी है, पर ये लोग पूल उतना यूज़ नहीं करते। अभी घुसूँगा ना, घुस के ये लोग पैसे मांग लेंगे, बोले पैसे 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 दो पैसे पैसे दो। क्योंकि भले जितना ही मॉडर्न हो जाए ये बोत्सवाना, यहाँ पे अभी तक क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट नहीं होता है। और कल जब मैं यहाँ पे हॉस्टल पे आया था, मेरे पास पूलाज नहीं थे, लोकल करेंसी नहीं थे, तो मैं पे नहीं कर पाया था। रात को तूफान हुआ पर गर्मी नहीं कमी। अगले दिन मिलते हैं अगले वीडियो पे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और बहुत कुछ बोत्सवाना से। कीप एक्सप्लोरिंग विद द वन एंड ओनली एक्सप्लोरर राजा।